अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 5 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास पेट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी। चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, ईडी साउंड्स, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस द ईडी साउंड एंडिंग्स करेक्टली। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा दिए गए जुमलों को पढ़ें और ईडी पर खत्म होने वाले अल्फाज को तरीके से अदा करें। रीड मी, द ईडी साउंड इज प्रोनाउंस्ड T if it is followed by K, S, CH, SH, F, P sound. For example, love. The ED sound is pronounced D if it is followed by B, G, L, J, I, M, N, O, U, V, Z sound. For example, rouge. The ED sound is pronounced ID if it is followed by A, T or D sound. For example, visited. हमारे पास एग्जाम्पल्स में D के कुछ सेंटेंसेस हैं, ID के और टी के। हिना showed me her new dress. They lived in Lahore. He played in the evening. जिनका एंड डी पे एंड हो रहा है वो कौन से साउंड है हमारे पास, ये देखें ई डी के एंडिंग्स करेक्टली ई डी। आई डी, अली वांटेड टू बाय अ न्यू हाउस। देखें इसमें अब वॉइस आ रही है हमारे पास आई डी की, वांटेड। शी स्टार्टेड हर न्यू जॉब। दीज फ्लावर्स हैड फेडेड। टी वाले देखें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टी पे होते तो उनके लास्ट पे ईडी है, लेकिन प्रोनाउंस यानी कि पढ़ते वक्त क्या होंगे हमारे पास, उसका साउंड क्या होगा, टी का। ही वर्क हार्ड फॉर हिज टेस्ट। ही वॉक्ड इन द मॉर्निंग। दे हेल्प्ड अ पुअर मैन। इसी क्वेश्चन से रेलिवेंट एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, अंडरलाइन द वर्ड्स विद द ईडी एंडिंग। उनका अंडरलाइन करें वर्ड्स को जिसका एंड किस पे हो रहा है, ईडी पे, एंड राइट देम इन देयर रेलिवेंट कॉलम्स। उसके बाद उसको क्या करना है, रेलिवेंट कॉलम्स में राइट करना है। हम सेंटेंसेस को रीड करते हैं। इट रेन्ड हेवीली लास्ट नाइट। देखिए हमारे पास रेन्ड है ईडी, इसका एंड किस पे हो रहा है, ईडी पे। इट रेन्ड हेवीली लास्ट नाइट। नेक्स्ट है शी लाफ अलाउड। लाफ देखें ईडी पे एंड हो रहा है, उसके बाद अलाउड है डी पे एंड हो रहा है। उसके बाद द लेबर्स हैड लोडेड द ट्रक। देखें हैड डी, लोडेड ईडी। द चिल्ड्रन जम्प्ड ऑन द बाउंसी कैस्टल। जम्प देखें ईडी पे एंड हो रहा है। अली आस्क्ड हिज टीचर अ क्वेश्चन। आस्क देखें ईडी। दे वेटेड फॉर हिम लास्ट नाइट, किसकी वॉइस है हमारे पास, टी की, वेटेड। अब हम इसके रेलिवेंट कॉलम्स में राइट करते हैं। हमने रेलिवेंट कॉलम में राइट कर दिए। देखें ई पे एंड डी पे एंड होने वाले वर्ड्स हैं हैड और अलाउड। आईडी पे वेटेड, ईडी लाउडेड, जम्प, रेन, लव। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए गए मतलब उनका दिए गए डायलॉग को रीड करें और प्रैक्टिस करें। फर्स्ट हमारे पास सर यासिर, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सर यासिर ने कहा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वालेकुम सलाम, वी आर फाइन सर। स्टूडेंट्स ने जवाब दिया वालेकुम सलाम, हम सब ठीक है सर। सर यासिर, स्टूडेंट्स डू यू नो व्हाट नेशनल इवेंट इज कमिंग ऑन मार्च 23rd। बच्चों आप जानते हैं कि 23 मार्च को कौन सा त्योहार आ रहा है। हसन, यस सर, इट इज पाकिस्तान डे। जी सर, ये यौम पाकिस्तान है। फादर, सर यासिर, नाउ हु विल टेल मी व्हाई वी सेलिब्रेट दिस डे। अब मुझे कौन बताएगा कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं। अली, सर वी सेलिब्रेट पाकिस्तान डे टू रिमेम्बर द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940। अली ने कहा लाहौर की 1940 की करारदाद की याद में पाकिस्तान का दिन मनाते हैं। दिस रेजोल्यूशन प्रपोज द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम। इस करारदाद ने मुसलमानों के लिए एक अलग आजाद रियासत का तस्वुर पेश किया। Therefore, it is also called the Pakistan Resolution. इसलिए इसे करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है। सर यासिर, गुड अली, अच्छा अली। उस्मान, where was this event held? ये त्यौहार कहाँ मुनक्किद हुआ था। सर यासिर, it was held at Minto Park, Lahore, मीनारे पाकिस्तान। We are arranging a speech competition about this. हम इससे मुतल्लिक ये तकरीबी मुकाबला तरतीब देने जा रहे हैं। I would like all of you to come and participate. आप तमाम लोग इसमें शिरकत करें स्टूडेंट्स। ओके सर। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग
स्पीकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज अ नेशन स्ट्रेंथ? एक कौम की ताकत क्या है? आंसर हमारे पास, ब्रेव एंड हार्ड वर्किंग मैन आर नेशन। ब्रेव एंड हार्ड वर्किंग मैन आर नेशन स्ट्रेंथ। बहादुर और मेहनती आदमी एक कौम की ताकत है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम इन योर ओपिनियन? क्वेश्चन में पूछा है आपकी राय में नज्म का पैगाम क्या है? आंसर हमारे पास, द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट बाय हार्ड वर्किंग अ नेशन कैन बिकम स्ट्रॉन्ग। नज्म का पैगाम ये है कि मेहनत से एक कौम मजबूत बन सकती है, यानी कि हम मेहनत करेंगे तो हम एक मजबूत कौम बन सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंट्री? किसी भी मुल्क के लिए तालीम क्यों अहम है? आंसर हमारे पास, बिकॉज विदाउट एजुकेशन एनी कंट्री कैन नॉट मेक प्रोग्रेस इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। क्योंकि तालीम के बगैर कोई भी मुल्क जिंदगी के किसी भी शोबे में तरक्की नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एंड रीड द गिवन टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ बुक देन आंसर द गिवन क्वेश्चन। सुनकर लुक एंड रीड द गिवन, देखें और रीड करें गिवन टेबल को ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ बुक के कंटेंट्स को, देन आंसर द गिवन क्वेश्चन, फिर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर राइट करें। अब टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है हम उसको रीड करेंगे। आ टेबल ऑफ कंटेंट इज अ लिस्ट ऑफ टॉपिक। जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है वो क्या होती है? टॉपिक की एक लिस्ट होती है। और पार्ट्स ऑफ अ बुक का हिस्सा होते हैं एंड द पेज नंबर्स ऑन विच दे बिगिन। अ टेबल ऑफ कंटेंट्स इज अ फाउंड एंड बिगिनिंग ऑफ अ बुक। हमारे पास टेबल है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, चैप्टर नंबर, चैप्टर टाइटल और पेज। फर्स्ट है हमारे पास अ थर्स्टी क्रो, पेज नंबर 2 पे। सेकंड है हमारे पास अ नॉटी किड, पेज नंबर 6 पे। थर्ड है हमारे पास लव फॉर द कंट्री, पेज नंबर 9 पे। 4 है द क्रेन एंड द फॉग, पेज नंबर 12 पे। 5 है द रेड फैट हैंड, पेज नंबर 15 पे। उसके बाद व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक? उन्होंने क्या फर्स्ट टाइटल क्या आपकी बुक का, फर्स्ट चैप्टर का टाइटल क्या है आपकी बुक में? देखें फर्स्ट टाइटल हमारे पास हमारी बुक में है आ थर्स्टी क्रो। सेकंड है विच पेज डज द थर्ड चैप्टर स्टार्ट ऑन? थर्ड चैप्टर हमारे पास कौन से पेज नंबर पे? पेज नंबर 9 पे। उसके बाद थर्ड है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक? आपकी बुक का लास्ट चैप्टर का टाइटल क्या है? टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट में देखें हमारे पास लास्ट चैप्टर का टाइटल क्या है? द रेड फैट हैन, द रेड फैट हैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रीड द गिवन ग्लोसरी। ग्लोसरी को दी गई ग्लोसरी को रीड करें। ग्लोसरी क्या होती है? ग्लोसरी एट द एंड ऑफ अ बुक और चैप्टर। ग्लोसरी कहते हैं फरहम को। आपके पास ग्लोसरी होती है चैप्टर के एंड पे या बुक के एंड पे। इंक्लूड वर्ड्स विद इन दैट बुक, जो आपकी बुक में वर्ड्स होते हैं दैट आर नीदर न्यूली वर्ड्स, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और अनकॉमन वर्ड्स। दी गई ग्लोसरी को रीड करते हैं। हमारे पास फर्स्ट वर्ड है एबिलिटी, काबिलियत। एल्टीट्यूड, ऊंचाई। बैटल, जंग। बॉटम, पैंदा। कैरियर, शोबा। चॉइस, इंतखाब। एबिलिटी, अ स्पेशल स्किल और टैलेंट, एक स्पेशल स्किल और टैलेंट। एल्टीट्यूड, द हाइट अबव द अर्थ सरफेस और सी लेवल। बैटल, अ फाइट or conflict with or without weapons. Bottom, the lowest, last or undersigned of something. Career, what you do for living a life or to earn livelihood. Choice, the act of making a selection. ग्लोसरी से रेलिवेंट उन्होंने 2 क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं। लुक अप द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड इन द गिवन ग्लोसरी एंड राइट इट। उन्होंने कहा आपके पास जो ग्लोसरी दी हुई थी उसमें एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? द हाइट अबव द अर्थ सरफेस और सी लेवल। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा व्हाई डू वी यूज अ ग्लोसरी? हम ग्लोसरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आंसर हमारे पास, वी यूज अ ग्लोसरी टू नो द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। हम अल्फाज के मायने को जानने के लिए ग्लोसरी का इस्तेमाल करते हैं। इसी से रेलिवेंट उन्होंने क्वेश्चन पूछा टेक एनी 10 वर्ड्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद 10 अल्फाज एंड मेक योर ऑन ग्लोसरी, और उसकी ग्लोसरी बनाएं। हमारे पास ग्लोसरी के वर्ड्स हैं ग्रेट, ज़बरदस्त, कंसीडरेबल, एम्पल। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, पावरफुल, माइटी, ट्रूथ, सच्चाई, ऑनेस्टी, ऑनर, इज्जत, इंटीग्रिटी और मोरालिटी। स्टैंड फास्ट, साबित कदम। होल्ड, फेम, रेजिस्ट। सफर, शिकार, बियर और टॉलरेट। लॉन्ग, लंबा, एक्सटेंडेड, लेंथली। स्लीप, सोना, नैप, स्नूज। डेयर, हिम्मत,
करेज, चैलेंज, बिल्ड, तामीर, कंस्ट्रक्ट और असेंबल। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द गिवन मैप एंड इट्स की टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। उनके दिए गए मैप को रीड करें एंड इट्स की टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस के आंसर्स को हल करें की मदद से। रीड मी के बॉक्स को हम रीड करते हैं। द लेजेंड ऑफ अ मैप एक्सप्लेन्स द सिंबल्स एंड टेल्स व्हाट ईच सिंबल स्टैंड फॉर एग्जांपल ट्री, शो, फॉरेस्ट एंड ब्लू कलर इज फॉर सी, रिवर, etc। एक नक्शे में चंद इलाकों को बयान करते हैं, हर अलामत का मतलब बताते हैं। मिसाल के तौर पर दरख्त को और नीला रंग समुंदर और दरिया को जाहिर करता है। देखिए हमारे पास मैप ऑफ हिल स्टेशन, हमारे पास हिल स्टेशन का एक मैप है, उसका टाइटल है, सिंबल है, डायरेक्शन है और की है, लेजेंड है। कार्डिनल डायरेक्शंस आर द 4 मेन पॉइंट्स, उसके 4 मेन पॉइंट्स ऑफ अ कंपास के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट विच आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट लेटर। नॉर्थ को एन, साउथ एस, ईस्ट और वेस्ट। मैप से ही रेलिवेंट हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लुक एट द कंपास, उनका कंपास को लुक करें, देखें एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस के आंसर्स को राइट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन की डायरेक्शन राइट करनी है फ्रॉम द फॉरेस्ट। हमारे पास माउंटेन की डायरेक्शन थी फॉरेस्ट के पास वेस्ट। नेक्स्ट है राइट द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्रॉम द फॉरेस्ट, दरिया की डायरेक्शन को बताना है कि दरिया की डायरेक्शन किस साइड पे है। राइट द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्रॉम द फॉरेस्ट नॉर्थ। थर्ड है हमारे पास, राइट द डायरेक्शन ऑफ द रेल रोड फ्रॉम द रिवर नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द लेसन अगेन, लेसन को अगेन रीड करें एंड फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट हमारे पास, डैश कैन नॉट मेक पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मनी, डायमंड्स, गोल्ड या सिल्वर। राइट आंसर है हमारे पास गोल्ड। गोल्ड कैन नॉट मेक पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। जो सोना होता है वो पीपल को ग्रेट, अच्छा और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत नहीं बना सकता। सेकंड है, डैश मैन वर्क वाइल अदर्स स्लीप, डल, कवर्डली, ब्रेव या वीक। आंसर हमारे पास ब्रेव मैन वर्क वाइल अदर्स स्लीप। थर्ड है, द मैन हु डेयर वाइल अदर्स कुक, फ्लाई, स्माइल या क्राई। राइट आंसर है हमारे पास फ्लाई, द मैन हु डेयर विद वाइल अदर्स फ्लाई। नेक्स्ट है, ग्रेट मैन लिफ्ट द नेशन टू द पार्क, स्काई, क्लाउड्स या रेनबो। राइट आंसर हमारे पास स्काई, ग्रेट मैन लिफ्ट द नेशन टू द स्काई। नेक्स्ट है, ओनली डैश कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, माउंटेन्स, मैन, एनिमल्स या हिल्स। राइट आंसर है हमारे पास मैन, ओनली मैन कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। एक आदमी ही हमारी कौम, उनको बताया कि एक आदमी ही कौम को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल रीडिंग, रीड द बायोग्राफी ऑफ द कायदे आजम, कायदे आजम की बायोग्राफी को रीड करें एंड लिस्ट डाउन हिज 5 क्वालिटीज इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पर उनकी 5 क्वालिटीज बतानी है। फर्स्ट है, कायदे आजम वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन, he was a honest man, he was a steadfast man, he was a loyal man, he had love for humanity। कायदे आज़म एक मेहनती इंसान थे, ईमानदार थे, लॉयल थे और इंसानियत से प्यार करने वाले थे। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। फर्स्ट है, ऑनर, इज्जत, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समबडी, सफ़र, शिकार, टू बी बैडली अफेक्टेड बाय अ डिजीज, डेयर, हिम्मत, टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, स्ट्रेंथ, ताकत, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव, नेशन, कॉम, पीपल ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट अ पोएम ऑन द टॉपिक माई कंट्री विद द हेल्प ऑफ द गिवन राइमिंग वर्ड्स। उन्होंने राइट करें पोएम को माई कंट्री के टॉपिक पे विद द हेल्प, किस मदद से, ऑफ द गिवन राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग दिए गए राइमिंग वर्ड्स की मदद से हमने माई कंट्री के टॉपिक पर एक पोएम राइट करनी है। फर्स्ट है, लैंड, स्टैंड, ड्रीम, स्टीम, डे और वे।
I love at my land, rhyming word है हमारे पास, where everyone is unite and stand. A kite's effort, a poet's dream, none will bear the passion of stream. Who knew that the day 14th August tells in a different way? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एंट्री वर्ड लुक एट द गिवन पेज। आपके पास एक पेज है, दिया गया पेज है, सो देखें यहाँ पर डिक्शनरी एंड नोटिस, डिक्शनरी का नोटिस करें द यूज ऑफ अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, आल्सो नोटिस द यूज ऑफ द एंट्री वर्ड। अब एंट्री वर्ड क्या होते हैं हम उसको रीड करेंगे। एन एंट्री वर्ड एक इंदराजी अल्फाज इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी अंडर विच इट्स मीनिंग स्पेलिंग ईटीसी आर ग्रुप। एक अंदराजी लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ होता है लुगत में जिसके नतीजे में इसके मायनी और स्पेलिंग दिए होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक ग्रुप की शक्ल में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमारे पास देखें छोटा सा उन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है, हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर syllable, pronunciation, words are arranged in alphabetical order और meaning। अब हमारे पास जो ये सेक है ना, हमारे पास क्या है syllable, parts of speech, noun, हमारे पास noun क्या है, parts of speech, word हमारे पास S से start और सेक। For the pronunciation इसकी सेक, for the purpose of, in the interest of, in order to help someone, meaning क्या है इसका, ये उनका एक इंटरेस्ट शो है, in order to help someone। sleep verb parts of speech है, sleep to rest with your eyes closed, your mind or body not active। stand verb stand to be on your feet, to be in your vertical position। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करना है हमने। ऑनर HONOUR ऑनर, पिलर्स PILL डैश में A लिखा है, RS पिलर्स, ब्रेव BRAVE ब्रेव, SUFFER सफर, BUILD। ये प्यारे बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन है ग्रामर का। प्रोनाउन, antecedent, agreement। read the given sentences and notice the use of pronoun, antecedent, agreement। read me के बॉक्स को हम रीड करेंगे। a pronoun must agree with its antecedent in number and gender। a plural pronoun replaces a plural noun। उनका जो plural noun होता है ना, हमने उसकी replace पे plural प्रोनाउन राइट करना। सिंगुलर प्रोनाउन रिप्लेसेस अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन की रिप्लेस पे सिंगुलर नाउन। अ मैस्कुलिन प्रोनाउन रिप्लेसेस अ मैस्कुलिन नाउन, जो मैस्कुलिन प्रोनाउन होता है हमने उसकी जगह पे मैस्कुलिन नाउन की चेंजिंग करनी है। एंड अ फेमिनिन नाउन रिप्लेसेस अ फेमिनिन नाउन। एक इसम ज़मीर को इसके एंटीसीडेंट के साथ अदाद और सर्फ में फरवर मुतल्लिक होना चाहिए। एक जमा इसकी जगह इसम ज़मीर आता है, एक वाहिद इसकी जगह वाहिद इसम ज़मीर आता है। उसके बाद एक हमारे पास एक मुज़क्कर इसम की जगह इसम ज़मीर आता है और एक मोनस की जगह इसम ज़मीर आता है। हम रीड करेंगे। आई बोथ अ बुक about Pakistan, it is very interesting। Pakistan soldiers are brave, they protect us। Ahmad is my neighbor, he is a good man। My mother is very caring, she loves us। अब देखें हमने इसकी जगह प्रोनाउन राइट कर दी हैं। ये सब हमारे पास क्या थे, नाउन थे, नाउन की जगह हमने प्रोनाउन देखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। उनका फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करें करेक्ट प्रोनाउंस की मदद से टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, उस जुमले को मुकम्मल करें। फर्स्ट है हमारे पास सारा कंप्लीटेड डैश हिज हर वर्क। हिज लगेगा या हर लगेगा। राइट आंसर है हमारे पास हर, सारा कंप्लीटेड हर वर्क। नेक्स्ट है अली लेफ्ट डैश हिज या हर कीज इन हिज हाउस। राइट आंसर है अली लेफ्ट हिज कीज इन हिज हाउस। दे वर्क हार्ड टू मेक देयर या हिम नेशन स्ट्रॉन्ग। जितना राइट आंसर हमारे पास देयर, दे वर्क हार्ड टू मेक देयर नेशन स्ट्रॉन्ग। लुक एट द एप्पल्स, लेट्स गो पिक डैश हर या देम। राइट आंसर हमारे पास देम। लुक एट द एप्पल्स, लेट्स गो पिक देम।
They drank coffee even though it was cold. इसका राइट आंसर हमारे पास है इट. They drank coffee even though it was cold. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ड्स. उनके बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव फॉर्म. रीड द गिवन सेंटेंसेस. उनका रीड द गिवन दिए गए जुमलों को रीड करें. बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म. Rafe is not studying. The ants are not eating. It was not raining. Do वाले हैं. He does not work. She did not like spicy food. We do not practice yoga. Have from, he has not invited us. They have not decided to go out. We had not completed our work. अब read me वाला बॉक्स को हम रीड करेंगे. We use not with be, do and have as helping word to show their negative forms. उन्होंने इस बॉक्स में बताया है कि हम बी, नॉट को और डू, हैव के साथ इमदादी अफ़ाल के तौर पर इनके मनफी हालात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह ग्रामर का एक और क्वेश्चन है हमारे पास. यूज ऑफ कैन, कैन नॉट, मे एंड मे नॉट. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कैन एंड कैन नॉट. उनका दिए गए जुमलों को रीड करें और नोटिस करें द यूज ऑफ कैन, कैन और कैन नॉट को नोटिस के यूज को हमने नोटिस करना है. रीड मी के बॉक्स को रीड करते हैं. मॉडल वर्ब्स ऐड टू द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब्स. They are used to express ability, possibility, ask permission, express doubt and for prohibition. मॉडल अफ़ाल बुनियादी अफ़ाल के मायने में इजाफा करते हैं. ये काबिलियत, मुमकिन होने, इजाज़त लेने, शक ज़ाहिर करने और ममनू होने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. एग्जाम्पल्स में हम सेंटेंस को रीड करेंगे. अली कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस टू शो द एबिलिटी टू डू समथिंग. उनका अली डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ज़ुबान बोल सकता है. अब इसमें क्या बता रहे हैं? टू शो द एबिलिटी टू डू समथिंग, उसकी काबिलियत के बारे में. कैन वी गो होम नाउ टू आस्क परमिशन, वो इजाज़त ले रहा है. दिस न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू टू शो दैट समथिंग इज़ इम्पॉसिबल. वो इस जुमले में वो अपने शक को जाहिर कर रहा है. उसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन है. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ मे एंड मे नॉट. पहले हमने कैन और कैन नॉट के जुमले को नोटिस किया था. अब हमने मे और मे नॉट के जुमले को नोटिस करना है. ही मे ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी टू शो पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है. मे आई कैम इन सर टू आस्क परमिशन, इजाज़त ले रहे हैं. दे मे नॉट बी मैनी पीपल टू एक्सप्रेस डाउट, वो शक को जाहिर कर रहा है. यू मे नॉट बोरो द कार अनटिल यू लर्न ड्राइविंग, वो ममनू होने के लिए इस जुमले को बता रहा है कि यू मे नॉट बोरो द कार अनटिल यू लर्निंग ड्राइविंग. अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास. राइट टू सेंटेंसेस विद कैन, कैन नॉट, मे एंड मे नॉट ईच. उनका कैन, कैन नॉट, मे और मे नॉट के दो सेंटेंसेस को राइट करें. हमारे पास है कैन. ही कैन राइट एन एसे. कैन आई साइड बिसाइड यू. अब पहले उसने कहा ही कैन राइट एन एसे, वो एक मजमून लिख सकता है. कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके करीब बैठ सकता हूँ. इसी तरह कैन नॉट है. शी कैन नॉट प्ले विद द ब्रदर, वो अपने भाई के साथ नहीं खेल सकती. आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस सवाल को हल नहीं कर सकता. मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जाऊं. ही मे राइड अ बाइक, वो साइकिल चला सकता है. अब इसी तरह मे नॉट है. यू मे नॉट प्लग द फ्लावर, आपको फूल नहीं तोड़ने होंगे. ही मे नॉट रन दिस बिजनेस अनटिल ही हैज़ एन एक्सपीरियंस, वो कारोबार नहीं चला सकता जब तक इसके पास तजुर्बा ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास. एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस. एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम नॉट ओनली टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड बट आल्सो फॉर हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन. उनके
वक्त के मुतालिक अफ़ाल हमें ना सिर्फ ये बताते हैं कि कब काम हुआ है, बल्कि ये भी बताते हैं कि कितनी देर में और कितनी मरतबा हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, पहले हमने टाइम का जिक्र पढ़ा था, अब हमने प्लेस के बारे में पढ़ना है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेयर द एक्शन इज डन, जगह के मुतालिक अफ़ाल हमें बताते हैं कि काम कहाँ हुआ। सेंटेंसेस को रीड करते हैं। उमर विल कॉल यू लेटर, ही इज पुटिंग हिज टॉयज इनसाइड द बॉक्स, आई saw Sana today, Sarah lives near the school, please sit her। इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन ऑन द यूज द गिवन एडवर्ब्स ऑफ द प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस उनके वर्ड्स आप उनके यूज द गिवन एडवर्ब्स, आपके पास एडवर्ब्स ऑफ प्लेस दिए हुए इन योर सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, उसका इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएं अपनी नोटबुक पे। फर्स्ट वर्ड हमारे पास देयर, फार, ईस्ट, डाउनस्टेयर्स और अवे। फर्स्ट हमारे पास देयर, वहाँ, देयर आर मैनी फिश इन द पूल। फार, दूर, माई होम इज़ फार फ्रॉम द स्कूल। ईस्ट, मशरिक, द सिटी हॉस्पिटल इज़ इन द ईस्ट। डाउनस्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे, आई एम गोइंग डाउनस्टेयर्स। अवे, दूर, हिज हाउस इज़ अवे फ्रॉम द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फुल स्टॉप्स एंड एब्रीवेशंस। रीड द गिवन एब्रीवेशंस विद देयर फुल फॉर्म एंड नोटिस द यूज ऑफ फुल स्टॉप। उनके दिए गए गिवन एब्रीवेशंस को रीड करें विद देयर फुल फॉर्म, उसके साथ आपके पास फुल फॉर्म भी है। नोटिस द यूज ऑफ द फुल स्टॉप और नोटिस करें। अब हमारे पास एब्रीवेशंस क्या होती हैं। वी यूज़ अ फुल स्टॉप, हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं इन सम एब्रीवेशंस, कुछ एब्रीवेशंस के लिए। फर्स्ट हमारे पास देखें कैप्टन, उसकी देखें CAPT, अब हमने फुल स्टॉप लगा दिया। डिपार्टमेंट DEPT डॉट, गवर्नमेंट GOVT, लिमिटेड LTD, अप्रोक्सीमेटली APPROX। इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन हमारे पास राइट 5 मोर एब्रीवेशंस का 5 मोर एब्रीवेशंस को राइट करें विद फुल स्टॉप्स इन योर नोटबुक, विद फुल स्टॉप्स के साथ अपनी नोटबुक के पे। फर्स्ट है हमारे पास DR डॉट डॉक्टर, मिस्टर MR मिस्टर, एजुकेशन EDU एजुकेशन डॉट, फिगर FIG, एवेन्यू AVE डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास राइटिंग, लर्निंग टू राइट, रीड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, नज़म का मरकजी ख्याल पढ़ें। द पोइट टेल अस अबाउट द सीक्रेट ऑफ आ नेशन सक्सेस, शायद हमें एक कौम की कामयाबी के बारे में बताता है। विच इज़ इट्स मैन पावर, जो इसकी इंसानी ताकत है। गुड पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट देन गोल्ड एंड ज्वेलर्स, अच्छे लोग सोने और जवाहरात से ज़्यादा अहम होते हैं। The people who make their nation strong and great and selfless, जो लोग एक कौम को मजबूत बनाते हैं वो अजीम और बेगर्ज लोग होते हैं। They fight for the truth and honor for their nation, वो अपनी कौम की सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ते हैं। They are the brave people who face all challenges, वो तमाम बहादुर लोग होते हैं जो मुश्किलात का सामना करते हैं। If a nation has such people, अगर एक कौम में ऐसे लोग शामिल हों, there no one can stop this nation for making progress and getting strong, तो कोई भी उसे मजबूत और तरक्की करने से नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है रीड द गिवन पोइम, आपके पास उन्होंने पोइम दी हुई एंड राइट इट सेंट्रल आइडिया इन योर ऑन वर्ड्स, अपने अल्फाज में उसका मरकजी ख्याल लिखना है आपने। पहले हम पोइम को रीड कर लेते हैं। माई फ्लैग, मेरा परचम। अदर्स माइट हैव फॉरगेटन, दूसरे शायद भूल गए हैं। बट नेवर कैन आई, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। दैट द फ्लैग ऑफ माई कंट्री, वो मेरे मुल्क का झंडा है। फर्स्ट वेरी हाई, वो बहुत ऊंचा उड़ता है। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स, लेकिन उनकी कोशिशों की वजह से। पुट इन बाय देम, उन्होंने इसमें डाली हैं। माई मदर्स, माई सिस्टर्स एंड दोज ग्रेट मैन, मेरी माओं ने, मेरी बहनों ने और इन अजीम इंसानों ने। Who laid down their lives for a just cause, जिन्होंने इन्हें जिंदगियां कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। हैंड शॉट इज टू द वर्ल्ड, सिर्फ उस मकसद के लिए दुनिया को दिखाया है। दैट पाकिस्तान इट वॉज, ये था पाकिस्तान।
उनका ये पोएम लिखे हैं डॉक्टर तफज्जल ने। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग, राइट व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप सो यू कैन सर्व योर कंट्री, व्हाई डू यू वांट टू डू इट। हमारे पास उस पोएम का सेंट्रल आइडिया है, द पोइट सेज दैट आई कैन नॉट फॉरगेट दैट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग बाय द एफर्ट्स ऑफ माय मदर। शायर कहता है मैं नहीं भूल सकता कि पाकिस्तान मेरी माँ, मेरी बहनों और इन अजीम लोगों की वजह से बना है जिन्होंने दोज ग्रेट मैन हु लेड डाउन देयर लीव्स एंड only because of their struggle and sacrifice the flag of Pakistan is flying high। जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और सिर्फ इनकी जदोजहद और कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान का झंडा ऊंचा लहरा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग, राइट वेयर यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप सो यू कैन सर्व योर कंट्री, व्हाई डू यू वांट टू डू इट। लिखें कि जब आप बड़े हो जाएं तो आप क्या बनना चाहते हैं ताकि आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकें, आप क्यों ये चाहते हैं। Everyone loves his country and likes to serve it. It is also dear to everyone. We are her because of it. I want to be a doctor. It is a service to mankind. मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंसानों की मदद करना चाहता हूँ। डॉक्टर serves the lives of the people. It cares the patient, so it is the way to serve the mankind. उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.